सो हेलो गाइस, स्वागत है आपका कोड एक्सट्रीम में। तो आज हम करने जा रहे हैं nth फिबोनाची नंबर का प्रोग्राम और इसका रिकर्जन ट्री जो है उसे हम अच्छे से क्लियर कर देंगे एकदम, ठीक है। तो आपको पता होगा कि फिबोनाची सीरीज ऐसे कुछ होती है जिसमें 0 1 यानी कि पहले दो जो नंबर होते हैं वो हमें डिफाइन करने पड़ते हैं और उसके बाद क्या होता है, इन दोनों का सम जो होता है वो आगे वाला नंबर होता है। जैसे 0 + 1 = 1, फिर 1 + 1 2, 1 + 2 3 एंड सो ऑन। तो ऐसे ये हमारी पूरी सीरीज बनती है। और हाँ, ये क्वेश्चन लीड कोड नंबर 509 है, तो आप चेकआउट ज़रूर कर सकते हो, आंसर इसका सेम ही है। तो जो फिबोनाची नंबर है हमें nth बताना है, मतलब कि अगर हम डालें n की वैल्यू 5, फिफ्थ फिबोनाची नंबर कौन सा होगा तो 5 आना चाहिए, सेवन्थ फिबोनाची का नंबर कौन सा होगा तो 13 आना चाहिए। कुछ इस तरीके से करना है हमको, ठीक है। पहले हम n ले लेते हैं इनपुट और उसी के साथ हमने एक फंक्शन बनाया है रिकर्जन फंक्शन। इसका हम ट्री डायग्राम भी देख लेंगे। ये मैंने यहाँ फंक्शन में भेज दिया है अपने n की वैल्यू, तो वो यहाँ आ जाएगी। ये हमारा है बेस केस कि n = 1 या n = 2 हुआ तो हमें रिटर्न क्या करना है, 1 करना है। अब रिटर्न हमने क्या किया, फिबोनाची का n-1 प्लस फिबो ऑफ n-2। क्यों? क्योंकि हमें पता है कि जो नंबर है, जो nth नंबर है हम पे, वो पिछले दो का क्या होगा, सम होगा। और ऐसी चीज़ों में हमारा रिकर्जन काम करता है। ये होगा इन दोनों का सम, फिर ये निकालने के लिए इन दोनों का सम, ये निकालने के लिए फिर इन दोनों का सम, और लास्ट के दो हमें पता ही है कि इनकी वैल्यू क्या होती है, 1 होती है, जो कि हमारा बेस केस है। और बेस केस से ही हमें वैल्यू मिलती जाती है ऊपर के लिए, ठीक है। तो ये तो इसका सोल्यूशन हो गया। अब इसका देखते हैं रिकर्जन ट्री कैसा बनेगा, ठीक है। तो देखो, ये है इसका रिकर्जन ट्री या फिर यूलर्स स्टोर ट्री भी से कहते हैं। तो इसमें हमने क्या किया है, पहले इंट फिबो ऑफ 5 भेजा है। जैसे कि हमारे पास था ना वो, उसमें हमने n लिखा था, तो n की जगह अगर हम 5 भेजें, यानी हमें क्या चाहिए, फिफ्थ फिबोनाची टर्म चाहिए, जो कि क्या होती है, यहाँ पे भी मैं लिख देता हूँ 0। अच्छा, यहाँ पे लिखा तो है मैंने 0 1 1, तो यहाँ पे क्या होगा 0 1 2 3 4 5। तो फिफ्थ फिबोनाची टर्म क्या होगी, 5 ही होगी, ठीक है। तो इसको अभी हम चेक करते हैं। तो पहली जो 5 है उससे हमारा क्या जाएगा रिटर्न होने के लिए, फिबो ऑफ n-1 फिबो ऑफ n-2। तो n-1 में क्या आएगा 4 और n-2 में क्या आएगा 3। फिर ऐसे ही 4 का क्या होगा, n-1 में क्या होगा 3 और इसका क्या होगा 2। अब 2 का तो होगा नहीं आगे, क्यों? क्योंकि फिबो ऑफ 1 और फिबो ऑफ 2 का हमें क्या पता है, 1 होता है आंसर। वो हम वहाँ पे बेस केस डिफाइन करते हैं ना, जो मैंने दिखाया था अभी आपको। तो अब फिबो ऑफ 3 क्या होगा, फिबो ऑफ 2 प्लस फिबो ऑफ 1। ऐसे ही फिबो ऑफ 1 को फिर हम आगे करेंगे नहीं और फिबो ऑफ 2 को भी हम आगे नहीं करेंगे। ऐसे ही फिबो ऑफ 3 क्या होता है, फिबो ऑफ 2 प्लस फिबो ऑफ 1, है ना। तो बस इसी के साथ हमें आंसर मिलेगा। अब देखो क्या होगा, फिबो ऑफ जब हम 2 पे होंगे तो हमें आंसर मिलेगा यहाँ पे 1, और फिबो ऑफ 1 में भी हमें आंसर मिलेगा 1। तो 1 + 1 क्या होता है 2। तो 2 की वैल्यू ऐड होकर किस पे जाएगी, इस पे जाएगी, है ना, इस पे चलेगी 2। अब इसकी वैल्यू 2 है, इसकी वैल्यू क्या होती है, 1 होती है। इंट फिबो ऑफ 2 क्या होती है, 1 होती है बेस केस के हिसाब से। अब 2 + 1 कर देंगे तो 2 + 1 क्या होगा 3 इस पे वैल्यू चली जाएगी। चलो ठीक है, इधर का तो देख लिया। इस साइड क्या होगा, फिबो ऑफ 2 और फिबो ऑफ 1 दोनों ही 1 होते हैं हमारे पास। तो 1 + 1 क्या हो जाएगा 2, तो फिबो ऑफ 3 में क्या चल जाएगा, 2 चल जाएगी वैल्यू। अब ये 3 और ये 2 ऐड हो जाएंगे, 3 + 2, इस पे क्या वैल्यू चल जाएगी, फाइनल वैल्यू हमारे पास 5 चल जाएगी, और 5 हमारा प्रिंट हो जाएगा। और फिफ्थ फिबोनाची टर्म हमारी 5 ही है, ये भी हमने देख लिया। तो मतलब कि ये इसका ट्री डायग्राम है। अब इसमें एक और चीज़ ध्यान में रखने वाली होती है कि जो हमारी ये ट्री डायग्राम होता है, जैसे हमारा जो रिकर्जन होता है वो चलता कैसे है, 2 टर्म्स के लिए। अगर हम 2 कॉल्स लगाते हैं ना, तो एक साथ नहीं चलती दोनों कॉल्स। जैसे ये है ना, तो देखो इसमें हमने रिटर्न 2 टर्म्स करी है, पर ऐसा नहीं कि 2 टर्म्स का ऐसे जो डायग्राम बनेगा वो एक साथ चलेगा। कंप्यूटर पहले एक को सॉल्व करता है, ठीक है, पहले इसको सॉल्व करेगा, जो इसकी वैल्यू फाइनल वैल्यू आ जाएगी, फिर इसको सॉल्व करेगा और फिर इन दोनों को ऐड करके इसमें रिटर्न में भेज देगा, जो कि यहाँ पे हमारा प्रिंट हो जाएगा। तो पहले ये सॉल्व होता है फिर ये सॉल्व होता है, ऐसे काम करता है, ठीक है। तो जैसे अगर इसमें इसको अप्लाई करके देखें ना, तो 5 क्या किस किस में टूटेगा, एक तो 4 में टूटेगा, एक तो 3 में टूटेगा। लेकिन ये n-1 और ये n-2 है ना, लेकिन अब इसमें क्या बात है कि 4 वाला पहले सॉल्व होगा पूरा, तब तक ये चलेगा ही नहीं, ये चलेगा ही नहीं तब तक 3 वाला। तो 4 वाला सॉल्व होगा तो फिर 4 वाला किस में टूटेगा, 3 में और 2 में, n-1 n-2। अब ये सॉल्व नहीं होगा, पहले ये सॉल्व होगा पूरा, तब अब पहले ये सॉल्व हुआ, अब ये टूटा 2 में फिर से, है ना। तो जब ये 2 में टूटा तो पहले ये सॉल्व हुआ 1, अब ये सॉल्व होगा, पहले ये इसको वैल्यू भेज देगा 1 और फिर ये सॉल्व होगा और फिर ये ऐड होंगे और तब इसको देंगे। तो इन्होंने जब इसको 2 दिया
तो अब ये सॉल्व होगा, एक सॉल्व हो गया, अब दूसरा सॉल्व होगा, तो दूसरा सॉल्व भी हो गया और 2 + 1 3 आ गया। ठीक है, अब ये 3 सॉल्व हुआ तो ये इसको 3 भेज दिया इसने, अब ये इसको 3 वैल्यू मिल चुकी है अपनी। ठीक है, तो अब ये वाला सॉल्व होगा, मतलब पहले एक साइड सॉल्व होती है फिर दूसरी साइड, ऐसे नहीं कि साइमल्टेनियसली चलते हैं। ठीक है, अब फिबो ऑफ 3 मतलब सॉरी हाँ ये 2 में टूटा था, तो पहले ये वाला सॉल्व होगा, ये वाला सॉल्व होने के बाद ये वाला सॉल्व होगा। अब इसकी वैल्यू आ गई, अब ये वाले को वैल्यू देगा, अब ये दोनों ऐड होंगे और फिर इसको वैल्यू देंगे। ठीक है, तो इस तरीके से चलता है, ऐसे नहीं कि ये एक साथ ही चल जाता है। तो मुझे उम्मीद है कि आप समझ गए होंगे, इतना ही है इसमें। लेकिन हाँ, इसमें एक डायग्राम, ट्री डायग्राम तो हमने बनाया ही नहीं, तो इसको भी बना लेते हैं। देखो ये जाता है यहाँ से, यहाँ से, यहाँ से ऐसे ऐसे। ठीक है, ऐसे 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 तो सॉल्व होता है ना हमारा पहले एक साइड से, फिर जैसी ये वाली चीज़ सॉल्व हो जाएगी। अब देखो ये वाली चीज़ जब सॉल्व हो जाती है तो कौन होता है, फिर ये वाला सॉल्व होता है, यहाँ से हम मुड़ जाएंगे, अब हमारा ये वाला सॉल्व होगा, है ना, ये वाला सॉल्व हुआ। अब जब हमारा ये वाला भी सॉल्व हो गया तो हम इस वाले को कंप्लीट कर लेते हैं हमने, है ना, इसको भी कंप्लीट कर लिया। अब ये वाला सॉल्व हो गया तो ये वाला सॉल्व होगा, इधर आ जाएंगे इसको, है ना, लेके। अब ये वाला सॉल्व हो गया तो ये मतलब कि ये वैल्यू भेज देंगे इसको, तो मतलब कि ये सॉल्व हो गया। अब इसका मतलब क्या है कि ये सॉल्व हो गया, अब इसकी दूसरी साइड वाली सॉल्व करनी है, तो इसका दूसरा वाला साइड जो है उसको सॉल्व करते हैं। अब पहले हम किसको सॉल्व करेंगे, इसको सॉल्व करेंगे, तो इसको करा हमने सॉल्व, और जैसे ही ये सॉल्व हो गया तो वैसे ही इसको भी सॉल्व कर देना है फिर साइड वाले को, है ना, तो इसको भी हमने सॉल्व कर दिया। और जैसे ही ये सॉल्व हो गया तो फिर ये इसको वैल्यू भेजेंगे और ये भी कम्प्लीटली सॉल्व हो गया इसका मतलब, तो हमने इसको भी कर दिया बंद, और ऐसे ही इसमें आंसर चले गया, और इसको हम कर देते हैं इसे क्लोज। तो अगर आप देखोगे तो ये एक ट्री की तरह दिख रहा है, ट्री की जैसे रूट्स नहीं होती वैसे नहीं दिख रहा थोड़ा बहुत, है ना, इसलिए इसको हम ट्री डायग्राम बोलते हैं, यूलर्स ट्री बोलते हैं इसलिए हम इसको। ठीक है, तो होप करता हूँ कि आपको समझ आ गया होगा, समझ आया तो कमेंट्स में ज़रूर बताना। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग।